हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. देखिए इस क्वेश्चन में हमें तीन वो दिए गए हैं कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3. कॉलम 1 में हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कॉलम 2 में सिमिलरली 4 दिए गए हैं एंड कॉलम 3 में भी हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. तो हमें न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए जस्टिफाइड सेंटेंसेस बताने हैं. देखिए तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे. तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? देखिए की कॉन्सेप्ट फॉर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, हमें पता होना चाहिए कि हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है. फॉर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पहला पॉइंट, इफ वी डिस्प्लेसेस द बॉडी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम देन क्या होता है? द बॉडी विल रिमेन. अगर हम किसी भी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रखी हुई बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं या डिस्प्लेस करते हैं तो बॉडी विल रिमेन इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एट द न्यू पोजीशन. मतलब उस न्यू पोजीशन पर भी बॉडी हमारी कैसी होगी? इक्विलिब्रियम में रहेगी. तो ये तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हुआ. दूसरा हुआ कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में वो कांस्टेंट होती है. पोटेंशियल एनर्जी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट होती है. अब देखिए इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा किस ऑप्शन में करेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है. कॉलम 1 में देखते हैं फर्स्ट. तो व्हेन अ पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इट कंटिन्यूज टू बी इन इक्विलिब्रियम इन द डिस्प्लेस्ड पोजीशन. देखिए ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज इसमें बोला गया कि अगर हम बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है एंड बॉडी जो है न्यू डिस्प्लेसमेंट पोजीशन में भी इक्विलिब्रियम पर रहती है. तो यही हमने अभी की कॉन्सेप्ट में देखा था. तो यहाँ से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा. अब हम बात करते हैं कॉलम 2 में पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड. तो पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो तो नहीं होती हमारी, नेसेसरली जीरो नहीं होगी. ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारी जीरो हो, कांस्टेंट होनी चाहिए हमारी. तो जीरो हो भी सकती है, नहीं भी. पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, ये गलत हो जाएगा हमारा. पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, ये भी गलत हो जाएगा. पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है. पोटेंशियल एनर्जी हमारी कैसी होती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में? कांस्टेंट. ये हमने देखा है यहाँ पे अपने की कॉन्सेप्ट में. तो हमारा फोर्थ भी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट फोर्थ. एंड अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ से देखते हैं सबसे पहले अ मार्बल प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल. तो ये बिल्कुल सही है. अगर हमारी ये कोई मार्बल रखी है हॉरिजॉन्टल टेबल पर और अगर हम इसको डिस्प्लेस करते हैं तो ये यहाँ से मूव करके अगर यहाँ पर पहुँच गई तो यहाँ पर भी हमारी इक्विलिब्रियम में रहेगी. तो ये इसका एकदम करेक्ट एग्जाम्पल है. तो जे हमारा करेक्ट हो जाएगा. तो करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट, फोर्थ एंड जे. तो ये हमारा किस ऑप्शन में दिए गए हैं? इट इज गिवन इन ऑप्शन बी, फर्स्ट, फोर्थ एंड जे. Therefore option B is the correct answer for this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.